हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी जो भी बिहार के एस्पिरेंट हैं, जो अभी चाहते हैं कि हम आने वाले बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स 12th लेवल, 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल को टारगेट कर सकें, बट वो अभी बिगनर्स हैं। यानी कि वो उन्होंने अभी 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है, या फिर आपने अभी जस्ट 12th क्लियर किया, 2026 में 12th का एग्ज़ाम दिया और अभी रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन मन में है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके एक अच्छी खासी सरकारी जॉब लेकर अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो चाहते हैं कि 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूं और काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन रहे और गाइडलाइंस मिले, ताकि मैं एग्ज़ाम को क्रैक करके कुछ बन पाऊँ। तो इन माई एक्सपीरियंस मैंने भी 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। तो मैंने बहुत एनालिसिस किया और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप बिगिनर्स हो तो इन सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपने लाइफ में। लाइक कि अपने जो भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो होता है, ये सब बातें जो मैं बताने वाली हूँ किसी को नहीं पता। ये बातें कोई नहीं बताएगा इतनी गहराई से। ये एक एक्सपीरियंस लेवल बातें हैं, जो कि अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो वही बता सकेगा कि फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और सफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और असफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 12th के बाद बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सही बात है, एग्ज़ाम हो चुका है या फिर आपने 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो भी आप बिगनर्स हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक बार, बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 12th क्या किया है, क्या पढ़ा, क्या एग्जाम हो गया, चलो ठीक है, वो सब छोड़ देना है। मैथ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। बेसिक मैथ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 10th लेवल भी, ठीक है। जिन्होंने 10th लेवल तक भी मैथ पढ़ा है उसके लिए मैथ आसान है, ठीक है। और जिन्होंने मैथ भी पढ़ा था उसके लिए रीजनिंग भी आसान है। बट थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा टफ, थोड़ा हल्का मैथ, थोड़ा और डेप्थ में जाना, याद करना पड़ता है। और जीएस पे आपको ध्यान देना, साइंस पे कंसिस्टेंसी अगर आप हिसाब से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल बिगनर्स हो, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। हम बिहार का ही बता रही हूँ अभी। बिहार के कौन से अपकमिंग एग्जाम है जिसका हम फॉर्म फिल हो गया। अगर आपने, कुछ लोगों ने फॉर्म भी फिल किया बिगनर्स, और कुछ का हम फॉर्म 1-2 साल बाद भर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी भी पहले से होनी चाहिए। तो पहले आप देखो 10th लेवल के कौन से एग्जाम्स हैं, 12th लेवल के कौन से एग्जाम हैं, ग्रेजुएशन लेवल के कौन से बिहार में एग्जाम हो रहे हैं। और आप अदर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का देख सकते हो, एसएससी, बैंकिंग, तो सारे आप एनालिसिस करो। सबसे पहले ये जानो कि किस लेवल में कौन से एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। देन पूरी जानकारी इकट्ठा करो, एक नोटबुक ले लो, उसमें लिखो कि एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ लिखो, ठीक है। फिर गोल डिसाइड करो, सॉरी यहाँ गोल होता तो गोल लिख दिया। गोल डिसाइड करो, देन बहुत सारा एनालिसिस 10-15 दिन आपको लगेगा। तो 10-15 दिन बाद फाइनली आप अंतरा अपनी आग बंद करके आप अपने आप से 2-3 दिन तक सोचो कि कौन सा आपको एग्जाम्स पसंद आए, किस एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे कि गोल डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि स्टूडेंट है और 12th का एग्जाम 1 साल पहले दिया और अभी बिगनर्स है, तो अभी उसको दिमाग में आया कि अभी तैयारी करते हैं 1-2 महीने, उसको दिमाग में आया कब उसका दिमाग में, जब उन्होंने 12th बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म देखा, ठीक है, नोटिफिकेशन देखा और भर दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो मान लीजिए वो स्टूडेंट बिहार एसएससी 12th लेवल एग्जाम का फॉर्म फिल कर चुका है और वो जानना चाहता है कि किस प्रकार तैयारी करें, जो कि हम अच्छा खासा इसको प्री में कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा क्या होगा, आपको एक बार सबसे पहले नोटबुक लेना, ठीक है। नोटबुक पे मान लीजिए हम बिहार एसएससी 12th लेवल की बात करें, तो सबसे पहले 12th लेवल का हम सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न लिख लेंगे। एग्जाम पैटर्न जैसे लिखेंगे, प्री होता है एग्जाम पैटर्न, प्री, फिर मेंस, ठीक है ना, फिर डीवी या फिर इंटरव्यू और टाइपिंग, क्या किसी में टाइपिंग भी होता है, ठीक है। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है बिहार एसएससी इंटर लेवल का। देन बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो गया प्रिपरेशन, ठीक। तो फिर हम आएंगे सिलेबस पे। सिलेबस जैसे जीएस, मैथ, साइंस और रीजनिंग, तो सबका सिलेबस एक लाइन से लिखेंगे। मैं दिखा देती हूँ मैंने किस प्रकार से लिखा है। तो देख सकते हो मैंने लाइक बीपीएससी का सिलेबस लिखा है। इस तरीके से आपको एक नोटबुक या फिर डायरी लेनी है। और मैथ का मैंने लिखा है कि मैथ में किन किन से क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए। फिर ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का मैंने टोटल 15 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। तो सिलेबस देखा, उसमें ये पता चला कि इसमें 20 चैप्टर और इसमें 19 चैप्टर, ठीक है। फाइनली मैंने लिख दिया। देन आप लोगों को भी इसी प्रकार से जो भी एग्जाम आपका फेवरेट गोल है, तो उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस का बाकी सबका सारा का सारा लिखना है। और साइंस का भी तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने जीएस का भी लिखा है, ये देख सकते हो। ये मैंने जीएस का लिखा है, ठीक है। जीएस और बिहार इतिहास, सब साइंस वगैरह सारा एक में है। तो ये मैंने लिखा है कि आपको इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, देख सकते हो। मैंने बिहार एसएससी का एनालिसिस किया, 10th में इतने तरह क्वेश्चन, 12th में इस लेवल के क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल में इस लेवल, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस कर लेना है फाइनली, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको सिलेबस की नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं जानोगे, क्या पढ़ना है और पर डे क्या पढ़ना है, इसका अनुमान हम इस पर तो डिपेंड होता है, 20 चैप्टर, तो ठीक है।
डिसाइड हो गया तो फाइनली हम नोटबुक ले लिया, सिलेबस इस तरीके जैसे मैंने समझाया उस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट पर हर सब्जेक्ट के डिटेल में जाके आपको नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस को देख सकते हो। नोटिफिकेशन में सिलेबस जरूर चेक करिए, ठीक है। इधर उधर से आपको मिल जाएगा सिलेबस, बस तो नोटिफिकेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। देन फाइनली सब हम लिख लिए, सिलेबस लिख लिया सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ सिलेबस भी नहीं पढ़ा और बुक परचेज कर लिया, बुक अभी रुक जाइए। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQ पहले हम बिहार SSC इंटर लेवल के PYQ परचेज करें, क्योंकि एक दो बार एग्जाम हो चुका है और मेरे पास तो खुद प्रीवियस PYQ है, तो मैंने दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो ये PYQ है इंटर लेवल के, तो मैं इसको एक बार पढ़ी हूँ, तो ठीक है। फाइनली बुक ले सकते हो, ठीक है। PYQ में मेरे ख्याल से बुक लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। PYQ जो भी एग्जाम के हैं तो बुक ही लीजिए, क्योंकि आप बिगिनर से बुक से ज़्यादा अच्छे से उसमें टिक कर पाओगे कौन हार्ड क्वेश्चन था मेरे लिए, कौन मुझे पहले से भी याद था, और कौन सा क्वेश्चन होता है ना मैथ में, तो PYQ के लिए बुक लेना बेस्ट रहेगा, ठीक है। बुक नहीं लेना चाहते हो तो PDF आपको मिल जाएगा गूगल्स वगैरह में, यूट्यूब में भी PYQ पे क्लासेस बहुत सारी कराई हुई हैं, तो आप सर्च करना बिहार SSC 12th लेवल PYQ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, PYQ मिल जाएगा। तो उससे भी आप सॉल्व कर लो, नोट कर लो, जो करना है देख लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो भाई, अच्छे से सीरियस एस्पायरेंट की तरह, नहीं कि हल्के में ले रहे हो तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेंगे, बात खत्म, वहीं पे बात खत्म। आप हल्के में ले रहे हो एग्जाम को, एग्जाम भी आपको हल्के में ले रहा है, बात खत्म, ठीक है। अगर PYQ और सिलेबस में आपका इंटरेस्ट है, देन आपको लगता है PYQ सिलेबस में आपका इंटरेस्ट है सच में कि हाँ मैथ ये PYQ बहुत ईजी है, मुझे लग रहा है, लगता है काफ़ी लोगों को मेरा मैथ बहुत ईजी था। आई थिंक बिहार लेवल में जो मैथ पूछा जाता है वो बहुत ईजी लेवल का रहता है, बहुत नहीं लेकिन हाँ ईजी लेवल का रहता है। तो आपको इंटरेस्ट है, आपको रीजनिंग अच्छा लगने लगा, आपको GS पढ़ा, आपने लगातार 1-2 महीना PYQ पढ़िए, पहले 1-2 महीना PYQ पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ो बुक के लिए, आगे प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो। देन आपको लगता है नहीं मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहती, नहीं मेरे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप फिर कोई और कहीं और मूव ऑन करो, कोई और एग्जाम को देखो, या फिर आगे अपना जो आप कुछ करना चाहते हो तो सोचो। लेकिन हाँ जिसको इंटरेस्ट है, हाँ मुझे समझ में आता है ये सब, तो देन फिर हम आगे बढ़ेंगे मैथ, GS एंड साइंस रीजनिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले बुक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप बिगनर्स हो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, ठीक है। देन तो या फिर और बिगनर्स में बुक तो ज़रूरी है, साथ में YT पर फ्री में जो कॉन्सेप्ट वाले बहुत सारे चैनल पर से पढ़ाई हो ही रही है, लोग सभी जान रहे हो, तो यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें, क्यों, क्योंकि जो हमने बुक से पढ़ा और जो यूट्यूब में अगला दिन या फिर उसी दिन देख लिया वही कॉन्सेप्ट को, तो ज़्यादा अच्छे से वो माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, बैठेगा ही बैठेगा। तो ये हो गया बुक्स हो गया। अब क्या होगा, तो GS अब मैं सब्जेक्ट बताती हूँ क्या क्या आपको लेना है। सबसे शुरुआत में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन में, हाँ लेकिन हाँ अगर इसमें पैसा नहीं, बच्चे की कंसिस्टेंसी, उसका आत्मविश्वास निर्भर करता है उसका सिलेक्शन में, ठीक है। आप घर से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये नहीं पटना आना है या बड़े शहर में जाना है तो घर से प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे GK और साइंस, ठीक है। GK और साइंस के पहले को समझने के लिए सबसे पहले NCERT 6 to 12 को पढ़ना है। अब बोलेंगे 6 to 12 की NCERT खरीदनी पड़ेगी बुक, ठीक है। आप अगर सक्षम हो खरीदो 6 to 12 की NCERT, लेकिन हाँ साइंस और GS वाले ही सेक्शन को खरीदना है, यानी कि हर सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश नहीं, सिर्फ साइंस और GS वाला सेक्शन का 6 to 12 NCERT खरीदेंगे। अगर नहीं खरीद पाए तो एक ऐप है NCERT की किताब, तो NCERT की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड ऐप से तो बहुत अच्छे पढ़ पाओगे। एक बात है ऐप से पढ़ो, लेकिन हाँ तो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ मुझे याद नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, तो उसको नोट डाउन करो, बिकॉज नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ NCERT के शॉर्ट नोट्स, जैसे कि उस्मा लोहा एक अच्छा उस्मा का चालक, ठीक है, नाइक्रोम उस्मा को रोक के रखता है, तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स, लेकिन लेंदी BPSC की तैयारी नहीं करना, UPSC नहीं है, शॉर्ट नोट्स ऑनलाइनर के नोट्स होने चाहिए, और आपको लग रहा है तभी बने, तो पहले शुरुआत में पढ़े NCERT, देन दूसरा बात फिर पढ़े, देन नोट्स बनाए। अब हम जाएंगे अगर, और ये साइंस GS खत्म हो गया। मैथ के लिए किरण PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण PYQ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले देख लो उसका रिव्यू वगैरह देख लो। अगर आपको किरण PYQ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो YT क्लासेस कॉन्सेप्ट्स पहले देख लो, यूट्यूब पर मैथ की कॉन्सेप्ट वाली भी क्लासेस चलती है बहुत सारी की, तो आप लोग देख सकते हो। आपका मैथ का कॉन्सेप्ट अगर लग रहा है क्लियर हो रहा है तो वहाँ से नोट्स पढ़ना लो। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथ की, तो पेड बैच ले सकते हो, पेड बैच ले लो, ठीक है, लेकिन ले लो, इन्हें कि मुझे नहीं आ रहा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, पेड बैच चाहिए तो ले लो। और एक बुक है YCT की बिहार मैथ कैप्सूल बुक, ठीक है, ये बुक का फोटो देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, एंड ये बुक आप लोग ले सकते हो, मिल जाएगा बुक स्टोर में, या फिर ऑनलाइन शायद है या नहीं पता, लेकिन हाँ बुक स्टोर में तो नॉर्मल बुक मिल जाएगा। YCT का बिहार मैथ कैप्सूल बहुत अच्छा बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं मैथ बिहार के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी दिए, ठीक है। देन रीजनिंग बेसिक है, रीजनिंग चाहो तो आप YT क्लासेस से ज्वाइन पढ़ सकते हो यूट्यूब से।
बट मैंने रीजनिंग के लिए सबसे पहले लूसेंट की रीजनिंग पूरा किताब पढ़ी, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ लूसेंट रीजनिंग पढ़ के ही मुझे लगता है कि सारे चैप्टर्स के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए, क्वेश्चन आए। तो मुझे लगता है एक बुक का आप 2 दिन बाद पढ़ लोगे तो ये काफ़ी इनफ है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग लूसेंट रीजनिंग, ठीक है। और फिर आप यूट्यूब से भी वाइक लगा सकते हो। ये रूल्स एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स में भी फॉलो हो सकते हैं।